कि डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे नहीं हैं। 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। सत्ता संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप हमास, इजराइल, रूस, यूक्रेन में चल रहे युद्धों से लेकर के अब प्रवासियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर, सेना में ट्रांसजेंडर की एंट्री समेत तमाम मुद्दों पर क्या कदम उठाएंगे, इस बारे में वो बता चुके हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेकर बतौर राष्ट्रपति अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बकायदा कई सारी घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं। ट्रंप ने अमेरिका और दुनिया से जुड़े कई अहम मामलों पर अपना एजेंडा साफ कर दिया और ट्रंप ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि अभी उनके साथ चर्चा चल रही है, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने की भी संभावना से इनकार नहीं किया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोनों पर अमेरिकी नियंत्रण महत्वपूर्ण है और ट्रंप के इस बयान के बाद में अब काफी हलचल पैदा हो चुकी है। आखिर पनामा नहर और ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है, ग्राफिक्स के जरिए वो बताएंगे, लेकिन साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, अनिल थॉमस, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कई सारे मामलों के बीच में अब कनाडा का मामला भी सामने आ रहा है, साथ ही पनामा नहर का और ग्रीनलैंड का मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं कड़ा रुख इस वक्त देखने को मिला है और सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एजेंडा साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल, मेरे हिसाब से कृतिका, ये कोशिश ज़रूर है, जिसे कहते हैं अगर बॉक्सिंग से अगर या फिर खेल से एक एग्जाम्पल को कोट करें मोहम्मद अली की, कि बड़ी बड़ी बातें करो और दबाव में ज़्यादातर विपक्षी या फिर विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव डालो। मेरे हिसाब से ट्रंप भी वही नीति अपनाते हुए मारा-लागो, जहां से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया को संबोधित किया और जिस तरह से उन्होंने बातें की है, ये ज़रूर दबाव डालता है उन देशों पर जो देशों का जिक्र यहाँ हुआ है। ये तीनों ही देश जिनकी बात हो रही है, तीनों वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और वॉशिंगटन के दायरे में आती है। मेरे हिसाब से ये साफ संकेत है और ये ट्रंप एक तीर से दो शिकार यहाँ मार रहे हैं। पहली बात, ट्रंप ने इन तीनों देशों को एक तरह से चेतावनी दे दी कि हमारी इच्छा है, हम ये करना चाहते हैं और हमें ये चाहिए। दूसरी तरफ रूस और चीन को उन्होंने आंख दिखाया है एक बार फिर राष्ट्रपति बनने से पहले। अभी लगभग 12 दिन दूर है वो राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, लेकिन उसके पहले एक बार फिर एक मैसेजिंग, जिसे कहता है जियोपॉलिटिक्स में या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तरह से जो मैसेजिंग होती है, उस मैसेजिंग को एक बार फिर दोहरा रहे हैं ट्रंप। और मैं कहूँगा ट्रंप को ये जो बातें उन्होंने की है, इस पर एक तरह से अमली जामा या फिर इसे लॉजिकल कंक्लूजन ले जाने में काफ़ी मुशक्कत, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखें तीनों ही देशों से जिस तरह की रिएक्शंस आए हैं, बड़ा इमीडिएट रिएक्शन है। कनाडा एक तरफ खुद अंदरूनी जद्दोजहद करता हुआ, वहाँ की राजनीतिक जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, इसके बावजूद जिस तरह से रिएक्शन तीनों ही राज्यों ने और देशों ने किया, मेरे हिसाब से काफ़ी चौंकाने वाला है। और ट्रंप को बड़ी बात ट्रंप ने जरूर की है, लेकिन बड़ी बात को चेतावनी के रूप में देखना होगा और मेरे हिसाब से इसका रैमिफिकेशन या फिर इसका असर पूरे दुनिया में हमें देखने को मिलेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि अब इसके ये जो बयान दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं।